नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। यूपी के ग्रेटर नोएडा से दहेज के कारण पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना सिरसा गांव की है, जहां कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को बेरहमी से पीटकर आग के हवाले कर दिया गया, जहां आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान निकी के रूप में हुई है, जिसकी शादी दिसंबर 2016 में विपिन से हुई थी। निकी के साथ घर में भी काफी समय से मारपीट की जा रही थी और जिंदा जलाने का वीडियो भी आया है, जिसके बाद साथ हो रही बर्बरता साफ तौर पर देखी जा सकती है। महिला की खौफनाक हत्या के मामले में दिल दहलाने वाला पहलू सामने आया है, जब उसके मासूम बेटे ने कहा कि पापा ने मां को लाइटर से जला डाला। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा। न्याय के बदले में न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। फिर शासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम आम जनता सब तैयार है, हम सब एक साथ है। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। संजू पायला, मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। आप लोग से आपकी बात होती है, क्या कोई बताती थी इस तरह की? बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी, आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं जितना बड़ा उन्होंने काम करा। न्याय के बदले में न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। फिर शासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम आम जनता सब तैयार है, हम सब एक साथ है। अभी जो कोई राशन मिले थाने पहुँचे आप लोग, कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है, अभी क्या हो रही है? अभी क्या कार्रवाई हो रही है? परसों की बिटिया हमारी खत्म हुई है, कल बिटिया की डेड बॉडी में दाग लगा है, अब तक कुछ न हो रहा। अभी बोल रहे कि एक ही बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी कहाँ है? 24 घंटा हो गया। मांग पहले सिर्फ डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी, आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। गाड़ी वाड़ी की मांग करता था, बाइक वाइक भी बुलेट मांगी थी? बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके साथ मार पिटाई करता था, हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती, डंडन से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेलो इसी में है प्रूफ। भाई खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम सब एक साथ हैं, फांसी दो। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो
टीमें गठित हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें। बिटिया से बात हुई थी, बड़ी बिटिया का फोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब सेट करना, ये सब क्या कुछ आपसे बता दी? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? तो गाड़ी मांग करते थे, वो गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उसे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए, सामाजिक तौर पे वो आए, कुछ दिन बाद हाथ जोड़ के ले गए। कि जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी, दोनों पापा ने। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आंच लगाई थी लाइटर से। बड़ी बेटी ने उसको देखा था? हाँ, बड़ी बेटी ने उसको, जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आंच बुझाई, फिर उससे भी घसा गई पड़ासी। ये तो लोग भग गए जब। इसकी इनको फांसी से फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें। ठीक है सर, ठीक। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। मैं रेखा सिवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। आज इस गांव में हम लोग आए हैं और इस गांव में, रूपबास गांव में, एक लड़की के साथ, इतनी दरिंदगी के साथ में उन हत्यारों ने, उसके पति ने हत्या की है उस लड़की की। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे योगी का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन इस लड़की को हम न्याय दिला के रहेंगे। वो तो इतना अच्छा हुआ कि वो लड़की अच्छी बड़े वाली डॉक्टर के गई हुई थी,
कम से कम वो बाहर निकल आई, उसने देख लिया, उसने वीडियो फोटोग्राफी कर ली, वो बच गई। और उसने इतना सारा कुछ देखा अपनी बहन के लिए। रियल में हम तो देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम इस मुख्यमंत्री से कहते हैं, इस प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, क्या यही है? कहते हैं कि बचाओ पढ़ाओ लड़कियों को और बचाओ लड़कियों को, ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्या? ऐसे ही बचाया जाएगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने भी इस लड़की के साथ में, इसके पति ने, इसके ससुर ने, सास ने, नंद ने, जिसने भी ये दरिंदता दिखाई है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग जाएंगे। चाहे कानून के माध्यम से, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से हम लोग इस लड़की की आवाज़ उठाएंगे और उसको न्याय दिला के रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और घर उनसे निक्की आपकी पोती थी, हाँ जिस तरीके से घटना हुई, हाँ अम्मा कैसे देखी? हैं? जो घटना हो गई, बच्चे जला दिया, क्या? हाँ क्या करना हो? कर दो, जब बहुती को हुआ वैसे ही कर दो, सब खत्म कर दो। सास वो भी ससुरे भी दोनों भैया ने, बस 4 पिरों में खत्म कर दो। हमारे 2 बच्चे हिंगे, एक उसको एक उसको। अपना मेहनत से पाल लेगी अपनी, कई शादी बाप दे देगा, कोठरा अपना गुजारा कर देगी। करो, मिटाओ हो को खट करो, फिर पंचायत आवेगी हो के इनकी, अकी से भेजो, हमें अब भेजनी नहीं है बड्डी लड़ी। ऐसे ही करेंगे आगे। अम्मा आपसे बताती थी आपकी पोती कि ये ऐसे करता है, ये करके मारपीट करता है, बताता था तो क्या कहती थी? सब बता दिया हमने। हाँ। रोज मारे, होली से तो रोज मारे। फागन के माँ आता है, होली बजे है ना, होली से तो रोज मारे, दोनों दगड़े में खींच खींच कर खूब मारे और बाग लगाने की सोच ली। बड्डी में भी लगाएंगे बाग, हम भेज रहे नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, 14 पंचाओ, चाहे 14 कोई आओ। ऐसे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हैं? ऐसे लोगों पे किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से घटना करे? खत्म कर दो, काउंटर कर दो। आग लगा कर, बुढ़िया से आग लगा कर फूक दीजिए। बुढ़िया तो फूकनी चाहिए आग लग के, और उनको काउंटर कर दो। हमारा कुछ नहीं है, हम लड़कियाँ भेजेंगे नहीं अपनी, अपने घर रखेंगे। बतेरी अभी जय जाए तो बाप पे दे देगा या प्लॉट बनवा देगा। अपने बच्चे ने पार्लर का काम कर रही, उनको भी दे रही हूँ। बता दो, एनआई टीम है वहाँ पे। भाई रुक जाओ। कुछ कहना तुम्हें? नहीं। कुछ भी कहना चाहते हो? हैं? गलती पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी। पहले डॉक्टर साहब को बुला ले दो, एक सेकंड। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है?